अजय भट्ट जी, कुछ चीजें ऐसी थी जिसको बड़ी उम्मीद थी बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्यों की सरकार से। महंगाई एक बड़ा मुद्दा था आपका चुनाव के वक्त में कि महंगाई से हम राहत देंगे। अब पेट्रोल के दाम पिछले 12 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है। बीजेपी ने वायदा किया था पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे। में थोड़ी बहुत परेशानी तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट पर ही ये डिपेंड करता है। अभी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे इसके मंत्री हैं पेट्रोलियम के, तो उन्होंने स्वयं अपना इंटरव्यू भी दिया और पब्लिक में उन्होंने बयान भी दिया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर ही हम लोग ऊपर नीचे होते रहता है। फिर कई जनहित के काम चल रहे हैं इस समय। आपको पता है कि आज वैक्सीन हम देश के नहीं, विश्व के इतने देशों को दे चुके हैं वैक्सीन, जो आज भारत की वैक्सीन को विदेशों में मान्यता मिल रही है। जो हमसे एडवांस थे, बहुत ज्यादा एडवांस थे जो मेडिकल में, वो हमारी वैक्सीन चाह रहे आज। इतनी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं, उसमें भी हमारा खर्चा हुआ ही है। और आपको पता है कि कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठ गई थी हमारी, लगभग बैठ गई थी। तो विश्व की बैठ गई, हमारी क्या बैठी कि सभी लोग अमेरिका, इंग्लैंड, आपको पता है जर्मनी, जापान, ये सारे जो बड़े औद्योगिक देश माने जाते थे, एक से एक सभी लोग बैठ गए। तो अब धीरे धीरे सुधर रही है, तो ये भी ठीक ठीक आएगा। अब उसको तो ये जैसा होगा, अब गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट इसमें रहता नहीं, अब तो कंपनीज के पास ये सारा राइट हो गया है इसमें। तो जिस तरह से इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उस तरह से यहां भी कीमत बढ़ेगी, घटेगी तो यहां भी घटेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सरकार इसमें कर रही है। इतने ज्यादा नहीं, हमारे पड़ोस जो देश है उनका वो पहले पेट्रोल डीजल जो है सस्ता है, हमारा महंगा होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले उसमें एक आध बार उसमें जरूर कम हुआ था, लेकिन इंटरनेशनली फिर उसके रेट में फिर इसी तरह के अंतर आने प्रारंभ हो गए हैं। तो आप ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम जो है $60 प्रति बैरल के हिसाब से है भट्ट जी, उस हिसाब से तेल के दाम नहीं है, ज्यादा है। विपक्ष निशाना साध रहा है, कह रहा महंगाई से आप जो है राहत कैसे मिलेगी? फिर बताइए, आमदनी तो कम है, अब खर्च आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? जरूर नहीं, जरूर मिलेगी, उससे भी राहत मिलेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। मोदी जी की सरकार है, वो तो देश काल परिस्थिति के आधार पर चलती है। जो चीज दिल्ली में सस्ती है, वो चीज आते आते पहाड़ों में आते आते महंगी हो जाती है। करीब ये चीजें तो जैसे वहां से यहाँ आने पर जो चीज वहां पर मिल रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीजें हैं, फिर आपका बंदरगाह से लेकर वो दूसरी जगह जाना है, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। कोई सरकार अपने घर के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन फ्री में दिया है। कहीं ना कहीं से तो पैसा आया। किसानों के आज आंदोलन हो रहे हैं, तो किसानों से खरीदा गया 18 रुपए किलो और 20 रुपए किलो गेहूं और चावल, और दिया गया वो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। जो घाटा आया अरबों का, वो अरबों का घाटा भी तो इन्हीं चीजों से लेना है, पेट्रोल से लेना है। तो अगर कहीं पर कभी तेल जैसी चीज में तेल और गाड़ी कौन रखेगा? जो सक्षम होगा वही रखेगा, लेकिन आम आदमी रखेगा नहीं। आम आदमी जाएगा, 5 पैसा 10 पैसा उसका किराया बढ़ जाएगा, 5 पैसा 10 पैसा किराया बढ़ जाता है। उसको ऐसे भी लेना चाहिए। इसको बहुत इशू जैसे विपक्ष बना रहा, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना के समय में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने हमेशा सस्ता लाया। अब आप देखिए, दालें आपकी कनाडा से आती थी, बाहर से आती थी, विदेशों से, और इतनी महंगी आती थी। आज इसीलिए बवाल हो रहा है। कुछ लोग जो कनाडा के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा है, उनका नहीं, वो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को, उनको बोलने की क्या जरूरत थी? किसान आंदोलन में हमारे देश का है, हमारे किसान है, सब कुछ है। अब दालों पर वहां रोक लगाई तो हम लोगों ने इतनी पैदा कर दी कि हमको सस्ते रेट पर मिलने लग गई, ठीक रेट पर मिलने लग गई, तो और प्योर मिल गई, सबसे अच्छी। वहां की कोई गारंटी नहीं थी वो कितनी पॉलिश चढ़ी होगी, कितना क्या होगा। तो ये धीरे धीरे सारी चीजों को मोदी जी एक एक चीज को देख रहे हैं कि आम आदमी का जीवन दुभर न हो, सरलता से चलते रहे, कैसे ठीक हो। इस बात को स्वयं केंद्र सरकार संज्ञान ले रही है। देखिए अजय भट्ट जी, आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो हर शख्स पर उसका असर पड़ेगा, चाहे वो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।
माल ढुलाई होगी तो सारी हाँ। चीजें, रोजमर्रा की चीजें नहीं, बढ़ेंगी। ये देखिए ना, किसान भी देखिए डीजल का इस्तेमाल करता है। मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, वो भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, छोटे वाहन चला रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि 80 करोड़ लोगों को 6 महीने तक राशन दे दिया। अगर एक आदमी, मैं या आप, किसी को 2000 रुपए उधार देंगे, दूसरे महीने पूछेंगे कि होगा कि नहीं होगा, वापस कब आएगा, हम मन में कहेंगे। लेकिन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रति महीना देना, आप हिसाब लगाए कितना खरब और अरबों में आता है। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी बेसी हो रही है तो कहीं मेजर पार्ट देखे ना उसका ऐसे मौके पर। और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे कहने से क्या होना है इस पेट्रोल और इस पर मैं कुछ भी बोलूं, इसमें मेरा बोलना उचित भी नहीं। जब केंद्र के मंत्री बयान दे रहे हैं तो, और केंद्र सरकार बता रही है उसके बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा। मैं सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है भट्ट जी, इसीलिए सबसे बड़ी पंचायत में आप बैठ रहे हैं देश। नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन पंचायत में हम पंचायत की स्थिति समझ रहे हैं ना। बोलने वालों को तो बोलना ही है। हाँ। अब आप देख तो रहे हैं, बोलने वाले वहां बजट पर बिल्कुल नहीं बोले और उल्टी सुल्टे जवाब देके चले गए। जिनको बोलना था, जिनको बड़ा भारी फ्यूचर के लीडर के रूप में एक पार्टी दिखाती है, उन्होंने बोला ही नहीं बजट पर, और गाली बक के एक किस्म से गाली देना हुआ संसद में आके, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने खत्म कर दिया। जबकि पूरा टोटली संसद के अंदर गलत बयानी दी गई, सत्य से परे बात कहे गई। और बजट पर बोलो कहा तो बजट पर नहीं बोले, स्टडी नहीं है। तो इसलिए जब केंद्र सरकार इसमें सब कुछ कर रही है, वो जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आप देखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, आज गरीबों के खातों में जा रहा है, किसानों के खातों में जा रहा है। इस पॉइंट को भी देखना चाहिए।